हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन 2, यानी कि रिवीजन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं रिवीजन 2 का। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नीचे दिए गए कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे हमें रिवीजन 1 पे परफेक्ट स्क्वायर मिला था, यहाँ हमें परफेक्ट क्यूब मिला है। सेम तीन नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जो नंबर मुझे मिलेगा उस नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू टू इंटू टू, तीनों सेम नंबर है। तीनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8 आया। तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू क्या होता है, 8 होता है। तो 8 एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो वैसे ही यहाँ पे कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है उसको हमें देखना है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब में क्या होता है, जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का पेयर बनता है, यानी कि 3 ऐसे पेयर बनेगा। 2 3 2 होना चाहिए, 3 होगा तो 3 2 होगा, ऐसे हमें देखना है कि नहीं। तो पहला इसको हम चेक करेंगे, 3757 यहाँ मैं चेक करता हूँ, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से होगा क्या, नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। 7 से भी नहीं हो रहा है। 9 से तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि 3 से नहीं हो रहा, तो 9 से भी नहीं होगा। 11 से भी नहीं होगा। हाँ, 17 से होगा ये। 17 टू ज़र, हाँ 17 टू ज़र, 17 टू ज़र, फिर 17 1 ज़र 17, हाँ। तो 17 टू ज़र 34, यहाँ से 3 गया 35 हुआ। 17 टू ज़र 34, 1 गया 17 हुआ। 17 1 ज़र 17, ये भी 17 से हो रहा है। देखो 17 1 ज़र 17 गया 5, 51, 17 3 ज़र 51, यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर से क्या क्या है, 17 इंटू 17 इंटू 13, यहाँ 17 3 2 है क्या, 13 3 2 है क्या। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, यानी कि ये वाला परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, ये, यानी कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ये तीनों परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो पूछा क्या है, नीचे दिए गए कौन सा नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। पहला वाला परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इन सबको चेक करके हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। बाकी परफेक्ट क्यूब कैसे देखा जाता है उसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्यूब्स माने 3 टाइम्स है ना, यानी कि 19 का क्यूब्स क्या है, 19 का क्यूब, यानी कि 19 इंटू 19 इंटू 19 क्या होता है, इसको हमें लिख देना है। तो 19 इंटू 19 क्या है, 361, 361, और एक 19 मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 1 9 ज़र 9, 6 9 ज़र 54, 5 3 9 ज़र 27, ये हो गया 32। तो 1 1 ज़र 1 6, फिर ये 3 है 9, ये है 5, और ये है 8, और ये है 6। तो क्या हो रहा है, 6 8 5 9, यानी कि 19 का क्यूब है 6 8 5 9। ऐसे 19 इंटू 19 इंटू 19 हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब 21 का, तो अब 21 का क्या है, 21 इंटू 21 इंटू 21, हमने 21 3 बार मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। वैसे ही 23 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। ठीक वैसे 27 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो 27 का क्यूब ये है, 23 का क्यूब ये है, 21 का क्यूब ये है, वैसे ही 19 का क्यूब ये है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, राइट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि नीचे दिए गए जो नंबर्स है इनका क्यूब करना है, और क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा इसके यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको लिख देना है। बड़ा ही सिंपल है, जैसे हमने स्क्वायर्स में देखा था रिवीजन 1 पे, ठीक वैसे ही है। देखो 14 का, यानी कि 14 का जो क्यूब है वो क्या है, पहले देख लेते हैं हम लोग। 14 इंटू 14 इंटू 14, यानी कि 3 टाइम्स 14 करना है। 14 इंटू 14 कितना होता है, 14 स्क्वायर होता है 196, फिर एक 14। तो इसको देखते हैं क्या होता है, 196 इंटू 14 ठीक है। तो 4 6 क्या होता है, 24, फिर 2 बैलेंस 36 38, 3 बैलेंस है, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 6 9 1।
फिर ये 4, 14 है, फिर 1 बैलेंस है, तो क्या आता है 17 हो जाएगा, फिर 2 होगा, यानी कि 2744। तो यूनिट प्लेस में कौन है, यूनिट प्लेस में 4 है, यानी कि डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4। ठीक है, तो हमने इस नंबर का जो क्यूब है उसको निकाला, उसके बाद देखा यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, यूनिट प्लेस पे डिजिट है 4। ठीक उसी तरीके से हमें इन सब का देखना है, लेकिन एक तरीका है, वैसे क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐसे टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको। जैसे देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 8, तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो क्या होता है ना। तो 8 8 से 64, तो ये कौन है, फिर 8 है, क्या होगा 4 8 से 32, यानी कि पीछे 2 ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 2 होगा। 13 को देखो, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 27, यानी कि पीछे 7 ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या है 7। इसका क्या होगा, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जर 49 और ये 7, ठीक है, 7 9 जर 63, तो पीछे कौन है 3, यूनिट प्लेस पे 3 ही रहेगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे लॉन्ग प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं, ऐसे करके कोई फायदा नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, वो भी एमसीक्यू टाइप का हो सकता है, तो वैसे हम लिख देंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर विद विच द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट दे बिकम परफेक्ट क्यूब। यानी कि नीचे दिए गए जो चारों नंबर्स है, इनमें से एक भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, इनको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम सबसे छोटा इंटीजर किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो कमी क्या है वो हमें देखना है। तो पहला क्या है 5324, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है। तो 2 से हम इसे तोड़ सकते हैं, 2 2 ज़र 4 होगा, 2 6 ज़र 12 है, 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4 है ना, 2 1 ज़र 2 3 ज़र 2 3 ज़र, ये क्या होगा 2 1 ज़र होगा, ठीक है, 2 2 ज़र 4 है, 1 गया 2 से 12 12, ठीक है, ये ठीक है। फिर हम इसको हम क्या 3 से कर सकते हैं, देखते हैं। 3 4 ज़र क्या है, 3 4 ज़र 12 होगा, फिर 1 गया, 3 4 ज़र 12, ये नहीं होगा 3 से, हाँ 11 से होगा क्या, 11 1 ज़र 11, फिर 1 यहाँ गया 2 23 है, तो 11 2 ज़र 22, 1 गया 11 1 ज़र 11, ठीक है, तो 11 11 ज़र 121। तो इसको ध्यान से देखो, 11 का जो 3 2 है यहाँ क्यूब बनाना है ना, तो 11 का 3 2 है यहाँ पर 2 का नहीं है, एक 2 कम है यहाँ, कैसे लिखेंगे, यानी कि 5324 को अगर हम देखें कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 है ना, 2 तो स्क्वायर है यानी कि 2 2 है, पर परफेक्ट क्या है यहाँ पे देखो 11 3 2 है, 3 2 भी होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब बनने के लिए 3 3 2 होना चाहिए, पर यहाँ 2 1 कम है, यानी कि और एक 2 अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है ना। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर को ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, एक 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, आंसर क्या है 2, यानी कि ऐसे लिखेंगे हम, दिस नंबर should be multiplied by 2 to be a परफेक्ट क्यूब, यानी कि इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक इसी तरीके से हम बाकी सबको भी देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, यहाँ लिख लेता हूं मैं सेकंड वाला 3087, 3087, इसको मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से, जो भी रहेगा 3087, इसका देखते हैं 3087, क्या मैं इसे 3 से तोड़ सकता हूँ, देखता हूँ मैं, 310, फिर 3 2 ज़र 6 है, फिर 2 गया, 3 9 ज़र 27, फिर 3 से होगा क्या,
3 3 9 है ना। फिर 1 गया, 3 4 12 है, 3 3 9 है। क्या इसे भी 3 से तोड़ा जा सकता है? 3 1 3, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसको हम 7 से तोड़ सकते हैं। 7 4 28, 6 गया 63, 7 9 63 और 7 7 49। यानी कि इसका अगर देखो प्राइम फैक्टर्स में क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है, यानी कि 3 यहाँ 2 टू है पर 7 ठीक है 3 टू है। तो कमी क्या है? और एक 3, यानी कि इस नंबर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, यानी कि आंसर है 3। ठीक इसी तरीके से हम थर्ड वाला देखते हैं क्या है। थर्ड वाला क्या होगा? 3 1 2 5, 3 1 2 5, 3 1 2 5। इसको भी मैं देखता हूँ प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है। क्या 3 से कर सकते हैं हम? 3 से करके देखता हूँ मैं। 3 10 30 फिर हो जाएगा, नहीं 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे इसको हम। 5 6 30, 1 गया, 5 2 10, 2 गया, 5 5 25। तो इसको हम 5 से 5 1 25, 5 25, फिर 5 5 25, यानी कि 3 1 2 5 को हम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या 5 2 है? हाँ, यानी कि 3 3 का बनाओ। देखो ये 3 मिलके हुआ 5 क्यूब, और यहाँ क्या है 2 2 है, यानी कि 5 स्क्वायर। यानी कि और एक 5 यहाँ कम है, 3 3 2 का ग्रुप होना चाहिए, 5 एक कम है। तो इस नंबर को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो आंसर क्या है? 5। ठीक इसी तरीके से हम लास्ट वाला भी देखते हैं क्या है। इसको भी मैं तोड़ देता हूँ यहाँ। तो क्या होगा? 2 3 2 2 2 4 3, सॉरी 2 से ही होगा। 2 1 2 6 2 2 2 8 2 1 फिर इसको हम 3 से करेंगे। 3 2 होगा, फिर 3 7 फिर 3 9 फिर 3 3 यानी कि इस नंबर को अगर मैं देखूं इसका प्राइम फैक्टर्स में क्या है, लास्ट वाला 648। क्या होगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 2 क्यूब 3 क्यूब, पर एक 3 यहाँ ज्यादा है, एक 3 ज्यादा है। तो क्या मैं लगा दूं ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? क्या मैं मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है? क्या मुझे और 2 2 3 लगाना होगा यहाँ परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए? यानी कि कमी क्या है यहाँ? कमी ये है। समझ में आया? तो 3 इंटू 3 कमी है, 3 इंटू 3 माने 9, यानी कि यहाँ हम आंसर क्या लिखेंगे? 9। तो 9 आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट निकलता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो वो डाउट, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए क्लास में।